इसलिए देखिए, जो सबसे पहले जब मनन चिंतन की बात हम करते हैं ना, तो मनन चिंतन का शुरुआत होती है कि मुझे ये पता हो कि आत्मा ज्योति बिंदु का स्वरूप है, ज्योति बिंदु का स्वरूप है। ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश भी हो और बिंदु भी हो, ऐसी बात आती ना। अब बिंदु कोई जड़ में तो नहीं है। बिंदु मतलब क्या होता है, एक बात आप लोग को मुरली का पॉइंट है कि जब भी तुम्हें याद करना है ना आत्मा को, तो कहाँ याद करना? भ्रकुटी के मध्य में याद करना है। ये तो बोला जाता है, भ्रकुटी के मध्य में याद करना है। अब भ्रकुटी का क्या अर्थ है? पूरी कुटी। भ्रकुटी का क्या? हाँ, यानी कि भरा पूरा होना जरूरी है ना। मान लीजिए, जिस पुरुषार्थी की ने जितना ज्ञान समझा है, ध्यान दीजिएगा, जितना ज्ञान जाना नहीं है, जितना ज्ञान समझ लिया है अर्थात अपना कर लिया है, उसकी बुद्धि उतने ज्ञान में हमेशा क्या करती है? एकाग्र रहती है। उसका चित्त उतनी ही कॉन्शियस में, उतनी ही कॉन्शियसनेस के लेवल में जैसे कि सेट रहता है। तो इसलिए बार बार कहते हैं पहले आत्मा समझो। तुम आत्मा हो तो आत्मा कहाँ रहेगी? तो क्या बताया? भ्रकुटी के मध्य में, अर्थात जितनी तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, जितनी तुम्हारी जागृति है, जितनी तुम्हारी चेतना है, वो चेतना से ही तुम हर बात सोचते हो। परंतु होता क्या है, हम थोड़ी देर तो उसी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। जितना ज्ञान है, जितनी भरी पूरी कुटी है, उससे वो चीजें देखते हैं, मनन चिंतन भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो किनारे हो जाता है और हमारा कुछ न कुछ देह की परिभाषाएं जुड़ जाती हैं। इसीलिए जो परिभाषाएं हैं वो आध्यात्मिक नहीं रह जाती, वो कहीं ना कहीं जाकर दैहिक हो जाती हैं। तो जब आत्मिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? भ्रकुटी के मध्य में। तुम्हारा ज्ञान जितना तुमने जान लिया, अब उसको भूलो ना, समझ गए हो ना। कितना समझ लिया कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इतना एग्जैक्टली हमने उस बात को समझ लिया। और अगर नहीं समझा होगा तो कुटी भरी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आध्यात्मिकता जो होती है वो किस चीज से पूरी भरी हुई होती है? पूर्ण ज्ञान से, अपूर्ण ज्ञान से नहीं। पूर्ण ज्ञान कंसेप्चुअल होता है, जिसको कोई काट नहीं सकता, परम सत्य के आधार पर होता है, पूरा भरा हुआ। यदि भरा हुआ नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचरिटी जरूर हो जाएगी। इसीलिए पहली बात ज्योति पे ध्यान रखें, अर्थात वो प्रकाश है। प्रकाश दूसरे को नहीं दे रहा है, मेरी मन बुद्धि उस प्रकाश, उस स्मृति में जी रही है। एक चीज। दूसरा बिंदु, बिंदु मतलब एकाग्रता। उस जितना समझा हुआ ज्ञान है उस पर चित्त हमारा एकाग्र रहे। तो एकाग्र चित्त क्या होगा? भ्रकुटी के मध्य में प्रकाशित रहता है। ये एक स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। कोई जड़ बिंदु की तो बात नहीं है कि हम बिंदी लगा ले तो बात समझ में आ जाए। इसीलिए जड़ और चैतन्य में अंतर समझाया जाता है। जड़ कितना भी आप उसको प्रयास करें, वो आज याद रहेगा, भूल जाएंगे, क्योंकि जड़ में कुछ न कुछ देह की परिभाषा मिली होती है। और जो पूर्णता आध्यात्मिक होता है वो न मेरा होता है, न आपका होता है। किसका होता है? वो ईश्वर का होता है, और वो चेतना के स्तर पर एग्जिस्ट करता है। जब हम अपने नाम रूप से बाहर जाएंगे तभी आत्मा समझ पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को एक और उदाहरण देते हैं। गलती कहाँ से होती है? मुरली में बोला जाता है अपने को आत्मा समझो, तो हम समझते कैसे हैं? हम अपने को देह समझते हैं और इस देह के अंदर आत्मा समझते हैं, ऐसा करते हैं ना। परंतु इसको उलट दीजिए, हम आत्मा हैं, अब हमने समझ लिया हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, हम आत्मा हैं, हमारी मन बुद्धि की शक्ति है। अब हमारी जितनी मन बुद्धि की शक्ति है उसके आधार पे हमको ये देह मिली है। अगर इस बात को हम उल्टा देखते हैं तो समझिए जीते हुए हैं,
उस कॉन्शियसनेस में टिकना आसान हो जाता है, क्योंकि अब उल्टा नहीं देख रहे हैं, हम सीधा देख रहे हैं। हम तो आत्मा है ना, ये हमारा शरीर है। जब हम शरीर में रहकर आत्मा देखते तो वो चीज याद नहीं रहेगी, क्योंकि पहले मेरा क्या हो गया, पहले मेरा हो गया शरीर। तो जो चीज पहले मेरी होती है उसमें हम प्रियोरिटी ज्यादा दे देते हैं, और जो चीज मेरी नहीं होती है वो थोड़ा सा दूर हो जाती है। इसके विपरीत जब हम आत्मा पे प्रायोरिटी दे देते हैं, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, तो शरीर पीछे हो जाता है और आत्मा पहले हो जाती है। तो हमारा जो चित्त है वो लगातार एकाग्र रहता है। इसको हम कहेंगे भ्रकुटी के मध्य में अपने को आत्मा देखना। तो पहले ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम इस बात पर समझ को रियलाइज करते जाते हैं, वैसे वैसे योग निरंतर होता है। क्योंकि योग थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम याद रखें हम इंजीनियर हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाएं तो वो काम करेगा? थोड़ी देर हम याद रखें हम पिता हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाएं तो काम नहीं चलता है। इसीलिए योग अग्नि कैसे चाहिए? निरंतर। तो याद कैसे करना है और किसे करना है, याद के ऊपर है। याद का इतना महत्व क्यों है? तो इस याद का आधार क्या है? याद का आधार तो ज्ञान होता है, तो ज्ञान से भी ज्यादा याद का इतना महत्व क्यों है? तो याद है क्या चीज? अब याद तो जो आप बता रहे हैं कि याद आ जाती है, मान लो बच्चे की भी याद आ रही है, पति है पत्नी की याद आ रही है, पत्नी है पति की याद आ रही है। क्यों आती है? जी जी, क्यों आती है? क्योंकि हम उनके अंग संग रहते हैं, साथ में रहते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं, कुछ समझो कहीं घूमने जाती है, फिर रहते हैं ना साथ में हम उनके, तो वो वास्तविक सहज आ जाती है, और उसको करना नहीं पड़ता है उन चीजों को। जैसे माँ बच्चे को क्यों, अगर बच्चा ही नहीं रहेगा, काल्पनिक बच्चा रहेगा, तो थोड़ी याद फिर उसको खींचतान के एक थोड़ी याद कहा जा एक सकता है। एक बात कहनी थी, पहले हम अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप अपनी बात रखिएगा, जी जी उसमें क्रॉस क्वेश्चन जी करिएगा। ऐसे वो एक जी ब्रेक हो जाता है ना, फ्लो ब्रेक हो जाता है, तो जी फिर जी, भूल जाते हैं। यस, हाँ। जी जी, यस। ओके तो ओके, कहने का मतलब है कि जब हम हम्म, ज्ञान नहीं मिला था तो भी तो याद कर रहे थे, ऑटोमेटिक याद आ रही थी संबंधों के आधार पे। तो क्या हम उससे ऊंचे चढ़ रहे थे? उससे तो नीचे ही गिर रहे थे। तो यहाँ समझने की बात है, याद का इतना महत्व क्यों है? याद है क्या? वास्तव में याद तो पूरी स्मृति मात्र है। स्मृति अर्थात जो कुछ भी हमें स्मृति है जिस चीज की, हमारे अनुभव के आधार पे या पास्ट में जो बताया गया है, हमें अपने नाम की स्मृति है, काम जो हम कर रहे हैं, जो रोल है, जो संबंध हैं, उन सब की स्मृति, उसी के आधार पे हमारी कॉन्शियसनेस काम कर रही है। तो वही तो हमारा व्यक्तित्व, वही तो हम हैं। तो स्मृति ही के आधार पे ही कॉन्शियसनेस काम कर रही है। तो लेकिन देह भान की स्मृति अगर काम कर रही है, उसके आधार पे कॉन्शियसनेस काम कर रही है, तो क्या हो रहा है? उससे ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। तो याद का यहाँ पे आध्यात्म में क्यों क्या महत्व है? आध्यात्म में याद का इतना बड़ा महत्व है कि इस याद के ही बल से विश्व की बादशाही मिल जाती है। सृष्टि, नई सृष्टि बन जाती है, पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाती है। इसलिए ये महत्व है। देह भान के आधार पे जो याद कर रहे थे, ऑटोमेटिक याद भी आ रही थी, तो उससे नई दुनिया में नहीं जा रहे थे, नई दुनिया नहीं बन रही थी। तो याद का आधार है ज्ञान, और ईश्वरीय हम्म, ज्ञान मुरलियों के द्वारा मिलता है। मुरली में बोला, मुरली सुनते समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ मुरली सुननी है, क्योंकि ज्ञान समझ का विषय है, बुद्धि का। एकाग्र बुद्धि से मुरली सुनेंगे तो बात की गहराई को पकड़ सकते हैं, उसके गुह्यार्थ को, उसके भावार्थ को समझ सकते हैं। और जितना ज्ञान समझ बनकर बुद्धि में सेट होता जाएगा, तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट के आधार पर दृष्टिकोण सेट हो जाएगा। माना क्या हो गया? साकार में निराकार को देखने की क्षमता डेवलप हो जाती है। इसीलिए एक कन्नड़ मुरली में बोला, न साकार को याद करना है, ना निराकार को याद करना है, किसमें? हम्म, साकार में निराकार को याद करना है। तो क्या साबित हो रहा है कि हमारी याद कैसी होनी चाहिए? ऑडियो बंद करें आप लोग थोड़ा, किसी का ऑडियो ऑन है।
तो हमारी याद कैसी होनी चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग की याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विकर्म शरीर के साथ हुए हैं, तो विकर्म विनाश भी शरीर के द्वारा ही होंगे, जो प्रवृत्ति मार्ग की याद होगी। माना कि जो हमारी विकर्म किस आधार पे होते हैं? कमी कमजोरी रह गई थी, वो कमजोरी जो है विकार का रूप ले लेती है, तो विकर्म हुए हैं। तो जो हमारी कमी कमजोरी थी वही ऊंचे चढ़ाने का साधन बन जाती है। वो विनाश, विकर्म विनाश भी शरीर के द्वारा, लेकिन कौन से शरीर के द्वारा? शरीर माना यहाँ आध्यात्म में देहभान की बात है। अब टेम्परेरी देहभान, अधोमुखी मन के आधार पे तो विपरीत कर्म हो रहे थे, लेकिन जब अधोमुखी मन ही ऊर्ध्वमुखी बनता है, कब बनेगा? जब अपने मुकर्रर रथ की पहचान होती है, तो 11वीं इंद्रिय लिंग कहलाता है। तो ज्ञान जल की जो धारा की तरह बहने वाला जल हो गया था, वो राधा का रूप बन जाता है। तो राधा माने योग अग्नि, ऊंचे चढ़ने वाला, जल ऊपर की ओर चढ़ रहा है, अग्नि ऊपर की ओर चढ़ती है। तो याद के लिए इसीलिए बोला साकार जरूर चाहिए, लेकिन कौन सा साकार? मुकर्रर रथ चाहिए। एक पॉइंट बोला वार्तालाप में कि बाबा, स्टूडेंट पूछ रहा है लौकिक में रहने से निरंतर याद कैसे होगा? बाबा ने कहा लौकिक में रह करके लौकिक धंधा करते हुए भी निरंतर याद हो सकती है, अगर हम लौकिक धंधे को अलौकिक में परिवर्तन कर दें। मान लो कोई दुकानदारी करता है, उसमें जितनी कमाई होती है वो सारी कमाई ईश्वरीय सेवा में लगा दे, तो अलौकिक धंधा हो गया। तो जहां हमारा धन होगा वहां मन होगा, तो निरंतर याद आएगी। माना कि लौकिक में रहते हुए भी निरंतर याद हो सकती है। अब यहाँ पे लौकिक क्या है? वो लौकिक की बात नहीं कर रहा, हमारे लिए लेवल फर्क हो गया। हमारे लिए लौकिक क्या है कि लौकिक धंधे को हम अलौकिक में बदल दें। तो लौकिक माने कि सीमाओं में बंधा हुआ, इस लोक का, माना हम जिस लोक में अभी रह रहे हैं, अभी आलोकित पूरी तरह नहीं हुए हैं, तो लौकिक है। ब्रह्मा की संतान बनने के बाद भी हद की परिभाषा के आधार पर ज्ञान उठा रहे हैं, तो लौकिक धंधा ही तो कर रहे हैं। हद की दृष्टिवृत्ति से ज्ञान धन को धारण कर रहे हैं, तो लौकिक धंधा ही कहलाएगा। अलौकिक माने जो आलोकित कर दे, आलोकित माने प्रकाशित कर दे, किस चीज को? मन बुद्धि को। कि सारी वो कब होगा? जो सारी कमाई कर रहे हैं लौकिक में भी, माने हद की दृष्टिवृत्ति से भी, चाहे मनन चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, अब उसको किस में लगा दे? ईश्वरीय सेवा में, तो अलौकिक धंधा हो जाएगा। तो मनन चिंतन की जो कमाई है उससे क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठ शासन करने के विधान बनाने में लगाएंगे, तो मन बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है और मन बुद्धि आलोकित हो जाती है। फिर मनन चिंतन मंथन करके हर बात के तंत्र को निकालना, सार को निकालना, जैसे कि ईश्वरीय सेवा कहलाता है। वो यही है, ईश्वरीय सेवा कोई बोल बोल करके वो है नहीं है, पहले तो स्व की सेवा है, और स्व की सेवा की तो ईश्वर की सेवा की, श्रेष्ठ शासन करने का विधान बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो याद के लिए बोला सहज याद ही निरंतर होती है। इस सहज याद कैसे आएगी? सहज याद तो संबंधों के आधार पर आती है, जितना गहरा संबंध होगा उतनी ही सहज याद आती है। तो सहज याद ही निरंतर होगी। मुरली में बोला निरंतर तब होगा जब प्रैक्टिकल जीवन में जो सुख लिया है वो याद जरूर आता है। तो जगदम्बा का मिसाल दिया, मुरली में माँ का मिसाल दिया जाता है कि माँ जो है बच्चे को कभी भूलती नहीं है, चाहे बच्चा विदेश में भी होगा तो उसको याद करती है, ऑटोमेटिक याद आता है, वो स्थान भी याद आता है, बच्चा भी याद आता है। ऐसे बोला है। क्यों याद आ रहा है? क्यों याद आ रहा है? क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया है, उसका संबंध जुट गया। उसने जन्म देना माने प्रसव पीड़ा सही है। ऐसे ही आध्यात्मिकता में है कि जब पुरुषार्थी स्टेज में चिंतन मंथन करके सत्य रूपी सार निकालते हैं, तो माना कि जैसे उसको जन्म दे दिया, प्योरिटी को, सत्य को, सार को, वो प्रत्यक्ष होता है तीसरे नेत्र के द्वारा, थोड़ा थोड़ा सत्य घटा हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक उसकी याद आएगी जरूर, क्योंकि उसमें मेहनत लगी है, उसको निकालने में सारी शक्ति लगाई है। तो वो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन में कष्ट होता है, उसको ही प्रसव वेदना कहते हैं। वो ना हो तो जन्म असंभव है। अब प्रसव वेदना माने प्र माने प्रकष्ट रूप से, शव माने मुर्दा हो गए, देह का अहंकार वहां काम नहीं करेगा। और फिर वेदना, वेद माने वेद शास्त्रों का अंत हो जाए, वेदना, विद माने जानकारी, और एक मात्रा बढ़ गई तो जानकारी जब मानसिक स्तर पर आ गई, प्रैक्टिकल स्वरूप तैयार हो गया,
तब वेद अर्थात जानकारी की कोई ज्ञान की दरकार नहीं रही। उस प्रसव वेदना के बाद ही नया जन्म हो जाता है। ऐसा जन्म जिसमें कि सर्किल बदल गया, डायमेंशन बदल जाता है, आयाम पूरा बदल जाता है, आयामगत परिवर्तन हो जाता है, पुरानी दुनिया नई दुनिया में बदल जाती है। फिर एक महावाक्य बोला, जाके पांव न पटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। याद कैसे करें? तो उसके लिए बोला, तुम अपने जालों को क्यों याद करते हो? अभी जो मुझे देह मिली है उसमें याद करो ना। तो इसी फिर वही एग्जाम्पल दिया बच्चे और माँ वाला। तो जाले क्या हुए? अब देह का सुख लेते लेते तो सतयुग से नीचे गिरते गए। ऊपर चढ़ने के लिए क्या करें? तो देह से परे, इंद्रियों से परे मनसा है, क्योंकि इंद्रियों, सारी इंद्रियों का मुखिया क्या है? मन है। कौन सा मन? ऊपर ऊर्ध्वमुखी मन, 11वीं इंद्री जिसे कहा है। तो उसका सुख लें। तो उसका सुख कैसे लेंगे? उसका सुख क्या है? शास्त्रों में बोला मन रे व आत्मा, ऐसे बोला है। और फिर बोला अपन को आत्मा समझकर आत्मा परमात्मा को याद करो। तो आत्मा मन को बताया, कब बताया? जब वो एकाग्र है। तो वो आत्मा का सुख क्या है? परमात्मा। यानी कि अपन को आत्मा समझेंगे तो परम पाठ याद आएगा। तो मन होता है सीमाओं में बंधा हुआ। जैसे कि कौन सा मन सीमाओं में बंधा हुआ? अधोमुखी, जब मन काम कर रहा है। जैसे कि घर का आंगन होता है ना, उसमें भी आकाश होता है, लेकिन वो सीमित आकाश होता है। उस अधोमुखी मन के आधार पर याद कर रहे हैं। तो जैसे कि जालों को याद करना है, माने देह भान की परिभाषा काम कर रही है, तो देह भान के संबंधी याद आ रहे हैं और उसमें बंधन महसूस होता है, क्योंकि देह भान से बंधन महसूस होता है। वो विस्तार को याद कर रहे हैं। विस्तार है जाले, जिसमें बंधन महसूस होता है। सीमित परिभाषाओं के आधार पर याद करने से बंधन बनता है। फिर क्या करें? शाश्वत सत्य के आधार पर, परम सत्य के आधार पर जब स्मृति से संग करते हैं, तो परम सत्य को, शाश्वत सत्य को अधोमुखी मन के आधार पर समझा नहीं जा सकता है। वो मुकर्रर रथ के आधार पर ही उसको समझा जाता है। उसको शाश्वत सत्य को कैसे समझेंगे? मुकर्रर रथ के आधार पे। एक एंगल चाहिए। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो एंगल बनाकर कूदते हैं ना, तो वो कहाँ की यादगार है? यही ये रुद्रमाला के पुरुषार्थी की। यहाँ तो ऐसी छलांग लगानी है कि मुकर्रर रथ के आधार पर, कि जो घर के आंगन का आकाश था उसकी दीवारें गिर जाएं तो वो विराट में प्रवेश कर जाएं। आंगन की दीवारें गिरा दें तो वो जो बाहर का आकाश था, खुला आकाश, उससे एक हो जाएगा घर का आकाश। तो वो है उसका कनेक्शन। मतलब फिर असीम से, शाश्वत से कनेक्शन हो जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई आदि अंत नहीं। तो वो है खुला आकाश। तो इसीलिए गीत बनाए हैं, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा। तो जो माता वाला एग्जाम्पल दिया कि जैसे माँ बच्चे को याद करती है, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जो सत्य बना रहे हैं, मनन चिंतन मंथन करके सत्य सार प्रत्यक्ष हो रहा है, बुद्धि में स्पष्ट हो रहा है, जन्म दे रहे हैं जिसको, वो शिव बाबा हमारा बाबा भी है और बच्चा भी है। बाबा माने ग्रैंडफादर। पंजाब साइड में छोटे बेबी को भी बाबा कहते हैं, और कोलकाता में फादर को बाबा कहते हैं। तो दोनों में बाबा माने निराकार और साकार का मेल की बात है। तो निराकार और साकार, निराकारी ज्ञान साकार बन रहा है, समझ के आधार पे साकार बन रहा है, और फिर उसके आधार पे जो सत्य तैयार हो रहा है, तो वहां भी साकार निराकार का मेल हो रहा है। जो बुद्धि पहले साकार थी वो धीरे धीरे निराकार बनती जा रही है। दोनों तरफ साकार है, एक है बाबा और एक है बच्चा। तो जो उसके आधार पे जो कंफर्टेबल जोन अभी बना रहे हैं, हम उसी में प्रवेश कर जाते हैं और उसी में जीने लगते हैं। इसीलिए मुरली में बोला है, शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। फिर सहज और निरंतर याद का आधार है सर्व संबंध एक बाप से जोड़ना। तो अब इसे आध्यात्मिकता में कैसे समझें? इसके लिए बोला है, जिस भी संबंध की रचना यहाँ पर नहीं लेंगे, उस संबंध के लिए तरसना पड़ेगा। बाप से सर्व संबंध माना क्या होता है? बाप माने बीज रूप स्टेज, और संबंध माने होता है समान बंधन। इंद्रियों की सहायता से तो हम बाहर का सुख लेते हैं, संग का रंग लेते हैं। उसका आधार क्या है? संबंध कैसे बनाते हैं? इंद्रियों के आधार पे। साकार में संबंध होता है, बाहर निराकार से थोड़ी होता है संबंध।
तो वो इंद्रियां हैं। तो जैसे एक ही वस्तु है और दो या ज्यादा लोग उससे अलग अलग कनेक्शन है उनसे, और अलग अलग सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। मान लो कोई खाने की चीज ले लो, उसे दो चार लोगों ने एक साथ खाया, किसी को उसमें बहुत आनंद आया, बहुत सुख महसूस हुआ, किसी को बहुत खराब लगी, बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। अब ऐसे ही और संबंधों की बात ले लो, किसी को एक से बहुत सुख मिल रहा है, किसी संबंधी से उसी से किसी को दुख भी मिल रहा है, जबकि वस्तु तो एक है और इंद्रियों से उसका संग कर रहे हैं, तो अलग अलग सुख और दुख की अनुभूति क्यों हो रही है? क्योंकि इंद्रियों के साथ में मन बुद्धि का कनेक्शन नहीं होगा तो सुख दुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो साबित हो रहा है कि इंद्रियों के सुख का कनेक्शन किससे है? मन बुद्धि के लेवल पर है ना। तो मन बुद्धि का जैसा लेवल होगा वैसा ही तो सुख मिलेगा, सुख या दुख वैसे ही अनुभूति करेंगे। तो यानी कि जैसे कोई महलों में रहकर भी दुखी महसूस कर रहा है, कोई झोपड़े में रह रहा है सूखी रोटी खा रहा है उसमें भी सुख महसूस कर रहा है, तो सारा खेल किसका हो गया? मन बुद्धि का हो गया। मन बुद्धि में ज्ञान आ गया तो अब ज्ञान की जो रचना है वो समान बंधन, वो हर इंद्रियों के लेवल का कनेक्शन जब मन बुद्धि से होगा तभी वो इंद्रिय सुख ले सकेगी। और पर्टिकुलर इंद्रिय का कनेक्शन एक संबंध से होता है। जब हमारी मन बुद्धि में एक थ्योरी सेट हो गई कि हम जो भी सुख लेंगे संबंधों का, तो उसी के थ्योरी के अनुसार से वो थ्योरी माने परिभाषा बना ली। तो यहाँ पे परिभाषा बना लेते हैं, तो परिभाषा के आधार पे ही चीजों को हम बाहर देखते हैं, वो हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। तो जितनी जितनी हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होगी, चैतन्यता होगी, उतनी ही स्वयं के लिए श्रेष्ठ परिभाषाएं बना सकते हैं। परिभाषा रूपी दृष्टिकोण तैयार होने का मूल कारण क्या है? बाप की पहचान, कारण की पहचान, अपने अस्तित्व की पहचान। तो नीचे गिरी हुई जो मन बुद्धि, उसमें फोर्स तभी आएगा जब वो उससे जुड़ी होगी, अपने परम सत्य को पहचाना होगा। तो कॉन्सेप्ट माने क्या हो गया कि ऐसा सत्य जिसको हमने अपना बना लिया, स्वीकार कर लिया, तो हमारे लिए जैसे कॉन्सेप्ट हो गया, उसके आधार पे परिभाषाएं बनाते हैं। क्या क्या परिभाषा यहाँ बना ली? हर संबंध की परिभाषा बना ली। अब शरीर से मान लो चोला, स्त्री चोला है तो हम की माता नहीं है, स्त्री नहीं है, देह प्रकृति नहीं है, देह नहीं है, हम तो आत्मा है। तो हमारे लिए माता की डेफिनेशन क्या है? पुरुष आत्मा में ही मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन काम कर रहे हैं। अब हर संबंध की डेफिनेशन यहाँ तैयार करनी है। पुरुष की क्या डेफिनेशन है, बच्चे की क्या डेफिनेशन है, बाप की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि अब एक जैसे बच्चे थोड़ी होते हैं, बच्चे तो कई अनेक होते हैं। एक बच्चा होता है जो बाप की प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाता है, और एक बच्चा डुबो देता है। तो अलग अलग परिभाषा बनाई होगी ना उन्होंने। हर संबंध की परिभाषा यहाँ बना लेते हैं। जो परिभाषा स्पष्ट हो गई तो सर्व संबंध, ये इसी को कहा बाप से जोड़ना। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर कार्य करते हैं तो वो जीवन में तो वो सूत्र बन जाते हैं, निराकारी ज्ञान साकार हो जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा अपनी कंफर्टेबिलिटी में खुद स्वयं के लिए विधान तैयार करती है परिभाषा के रूप में। तो वो हर बीज रूप आत्मा अपने लिए परिभाषा बनाती है, जिसके लिए, और उसका आधार क्या है परिभाषा बनाने का? संबंध जोड़ने का आधार है काश से माने याद का तेज। क्योंकि मुरली में बोला है सर्व संबंध बाप से जोड़ने में रुद्रमाला के बच्चों में एक्सपर्ट है योगिनी। अपने अंदर सब संबंधों का भाव बना सकते हैं। अब संबंध स्थूल बात नहीं, इससे साबित हो रहा है सब संबंधों का भाव बना सकते हैं, इसमें योगिनी माता एक्सपर्ट है। तो यहाँ सारा खेल मन बुद्धि का है, साकार की बात नहीं है। संबंध नाम भले ही है, संबंध साकार की अनुभूति हो रही है, लेकिन समझना क्या है? समान बंधन किस आधार पे? भाव। इसीलिए बोला है कि परम ब्रह्म की साड़ी में भी बोला है 84 लाख योनियों के प्रिंट छपे हैं, और बीज बाप के लिए बोला है ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। किस आधार पे सारी बातें बाप के लिए लागू होंगी? वो भाव भरा हुआ है हर चीज का। रसना का मतलब है उसके भाव को समझ लेना। फिर एक महावाक्य बोला, आगे चलकर गीत बजाना सब बंद हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल याद है। बच्चा माँ को याद करता है, पति पत्नी को, पत्नी, तो कोई गीत बजाते हैं क्या? ओरिजिनल याद के लिए तो गीत बजाने की दरकार ही नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आर्टिफिशियल याद मत करो, नेचुरल याद करो, अंदरूनी जिगरी याद करो, प्रेमी प्रेम का जैसी। मंदिर मस्जिद में कैसे याद करते हैं? चिल्ला चिल्ला कर। तो ये तो आर्टिफिशियल याद है।
नेचुरल याद थोड़ी है। बाप चाहते हैं मुझे ओरिजिनली याद करो। जैसे किसी को किसी से प्यार हो जाता है अंदर ही अंदर, बस उसी में दिल लग जाती है, बार बार बुद्धि वहीं भागती है, तो तन मन धन से भी वहीं भागेंगे। तो ऐसी जिगरी याद करो, ये मुरली का पॉइंट है। तो बाबा प्रेमी प्रेमिका का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल याद ना करो। माना क्या? तो प्रेम का मतलब समझते हैं। प्रेम माने क्या? प्रेमी प्रेमिका का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? प्रेम माना प्रकट रूप से एम मन बुद्धि में स्पष्ट हो जाए। एम माना उद्देश्य। लौकिक दुनिया में भी कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो किसी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान के आधार पर जब अपना एम स्पष्ट हो जाता है तो अब उसके लिए जो कार्य किया जाता है, और कार्य यहाँ कार्य किया कहाँ जाता है? दो स्टेजेस है पुरुषार्थ की, रुद्रमाला और विजयमाला। तो रुद्रमाला में कार्य किया जा रहा है, क्योंकि करने का क्यों कहा किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे उल्टी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। विपरिवर्तते, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, समाज की धारा के विपरीत, देश की धारा के विपरीत, सारे विश्व की जो लोग चल रहे हैं धारा के, मतलब जो अभी तक हमारे पुराने संस्कार थे उसकी धारा के विपरीत, हर चीज के विपरीत कार्य हो रहा है। ऊंचे उठने के लिए पुरुष को ऊंचा उठा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए बल लगाना पड़ रहा है। तो एम स्पष्ट हो गया तो उसके लिए कार्य किया जा रहा है रुद्रमाला के पुरुषार्थ में। तो वही है वास्तविक प्रेम, जिसको नाम दिया गया गोप गोपियों का प्रेम बोला है। क्योंकि करने का काम तो मेल वर्जन में होता है। जब विपरीत दिशा में गति करते हैं तो आत्मबल, स्टेमिना डेवलप हो जाता है। अगर किसी चीज के विपरीत दिशा में जो सहज सहज धारा जा रही है उसके विपरीत काम करेंगे तो थोड़ा बल लगाना पड़ेगा ना, तो स्टेमिना एक डेवलप हो जाता है। तो एम अर्थात उद्देश्य के लिए जो कार्य किया उसके आधार पे उसका ऑब्जेक्ट स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। विजयमाला माना सहज और नेचुरल याद प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ये है सहज और नेचुरल याद। इसके विपरीत आर्टिफिशियल याद क्या है? जब मन बुद्धि में अपना एम पता नहीं है, बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के, और एम कैसे पता चलेगा? ज्ञान के आधार पे। तो बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के वो भक्ति मार्ग है जिसमें केवल आवाज बहुत है, बोल बोल, असली प्रेम नहीं है। क्योंकि संबंध ही नहीं जुटा है, समान बंधन बना ही नहीं बीज रूप स्टेज के साथ। तो क्या है? जब तब तक जो भी कर रहे हैं दिखावा है, बोल बोल है, आर्टिफिशियल याद है। इसको एक बाहर की स्थूल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई लड़का लड़की आपस में अरेंज मैरिज के लिए बात चल रही है शादी की, अभी उनके बीच प्रेम नहीं पैदा हुआ है, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो जब तक शादी नहीं हुई है तब तक वो क्या करना है? वो आपस में क्या करते हैं? बहुत दिखावा करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, सैकड़ों बार मुंह से बोलना पड़ता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की महिमा करनी पड़ती है। लेकिन जब शादी हो जाती है, साथ रहने लगते हैं, संबंध जुट जाता है, तो क्या होता है? प्यार पैदा हो जाता है। तो ये सब दिखावा थोड़ी तब करते हैं, शादी के बाद सब छूट जाता है। तो वही इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि वो दिखावे वाला याद ना करो, आर्टिफिशियल याद ना करो, नेचुरल याद। उसमें कुछ बोल बोल करने की दरकार नहीं है कि संबंध और संपर्क जुट गया तो बोल बोल थोड़ी होता है। तो संबंध और संपर्क क्या चीज होती है? कि संपर्क हल्का चीज होती है, संबंध थोड़ा गहरा होता है, और उससे भी गहरा है संसर्ग। सम माने संपूर्ण, सर्ग माने सृष्टि पैदा कर देना, माने जिससे सृष्टि पैदा हो जाए उसका नाम दिया संसर्ग। पति पत्नी का संसर्ग हो जाता है, उस पति पत्नी से जो संबंध निकलते हैं वो है बच्चे, बहू, बेटा, नाती संबंध है। और फिर होता है संपर्क, वो ज्यादा लोगों से होता है, वो हल्का होता है संपर्क। तो ये वार्तालाप पॉइंट है। तो इस तरह से ये जो संसर्ग है ये बहुत क्लोज कनेक्शन का एग्जाम्पल है मेल और फीमेल के, कि जो परिभाषा संसर्ग कैसे यहाँ आध्यात्मिकता में समझेंगे। संसर्ग होता है पति और पत्नी में, जिससे क्रिएशन पैदा होती है। माने कि जो परिभाषा मेल वर्जन में तैयार करी, संबंध बनाया था, पहले मेल वर्जन में संबंध बनाते हैं, फिर उसकी संपन्नता पर जब प्रकृति, मूल प्रकृति आती है तो वो संसर्ग जुटता है। माने जो परिभाषा पहले तैयार कर ली थी मेल वर्जन में बुद्धि में, तो उसको स्वयं के ऊपर ही अप्लाई करने लगे, अपने ऊपर लगाने लगे। तो उससे क्या हो गया? क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट कनेक्शन जो आत्मा बीज का होता है वो अपने ही अंदर होता है, किसी और से नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है?
स्वयं से, खुद से, तो वो अपने अंदर ही दोनों दिखने लगे, मेल और फीमेल वर्जन। तो वो हो गया, तब तक वो बाहर की दुनिया से तब प्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो वो शिवलिंग का उदाहरण है, संसर्ग। तो उसके बाद फिर संपर्क बाद में आता है, फीमेल वर्जन में आए तब संपर्क शुरू होता है संस्कारों के रूप में। तो इस आधार पे बताया गया कि याद कैसे करना है। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स अभी और है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप लोग इस पे थोड़े क्रॉस क्वेश्चन करके समझ लीजिए, जो और ना समझ में आए तो। याद का आधार ज्ञान बताया गया है। पहले आप ज्ञान पूरा समझिए, मुरली बहुत ध्यान से समझिए, तो उस ज्ञान को पहले समझ बनाइए। अभी एकदम से याद नहीं आ जाएगी। जब जितना जितना ज्ञान समझ में आएगा, उतनी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, उतनी याद डेवलप होती है। और वो निराकार को साकार देह के माध्यम, देह केवल एक स्थूल देह नहीं होती है, देह के बारे में भी मुरलियों में सारा नॉलेज दी हुई है। यहाँ पे है मुकर्रर रथ के आधार पे याद करना है, वो भी देह है, लेकिन कौन सी देह? साकार देह नहीं है। एक मुरली में बोला गया है कि परमात्मा कैसे याद आएगा, वो तो विदेही है, अपनी देह ही नहीं है, वो देह के बंधन में बनता ही नहीं, तो याद कैसे आएगा? तो मुकर्रर रथ यानी हमारा खुद का रथ या बाबा का रथ? वही तो कह रहे हैं, आप अभी अलग अलग बाबा को स्थूल में समझ रही है ना। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। बाबा कोई 5 तत्वों के चोले में नहीं बैठा है। अच्छा, पहले ये परिभाषा स्पष्ट करिए, तो तब आपको आगे आगे बढ़ेंगे। पहले एक एक परिभाषा को समझिए। बाबा यहाँ पे अध्यात्म में कोई भी बात स्थूल में देखेंगी तो वो कॉन्सेप्ट वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। हेलो, सॉरी इंटरप्ट यू। मुझे एक सवाल है इस पे। आप तो बोल रहे हैं कि देह का आधार नहीं देते, बट जो ज्ञान आता है वो देह का आधार, जैसे बोलते हैं ना, आत्मा आत्मा बिना देह के कुछ कर नहीं सकती। अभी ये जो ज्ञान आया विदेही है, चलो मान लिया आत्मा निराकार है, उसको देह माना वो विदेही है, आत्मा भी विदेही है, परमात्मा भी विदेही है, बट दोनों को भी शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे अभी ये जो ज्ञान आया 36 से, किसी का देह धारण करके ही तो बताया ना, किसी के मुख द्वारा। तो वो तो जो मेरा ये कहने का था तात्पर्य कि फिर वो देह तो धारण करी ना उस परमात्मा ने, या फिर हम बात कर रहे तो हमारी आत्मा ने भी ये देह धारण करके सुन रही है, बोल रही है। हेलो, देह तो धारण करें, ज्ञान तो एकदम से ऊंची स्टेज पे नहीं आ जाता है। ज्ञान तो लोअर स्टेज से ही पकड़ते हैं ना। और पहले तो देह के आधार पे ज्ञान पकड़ेंगे और देह भान की देह, आप सुनिए, देह स्थूल देह को नहीं समझिए। आध्यात्म में परिभाषा चेंज हो जाती है। ये स्थूल देह हमारे लिए देह नहीं है। हमारे लिए आध्यात्म में देह का मतलब है देह भान, देह की परिभाषाएं। तो यहाँ पे जब पहले हमने ज्ञान लिया शुरू में, तो एकदम से तो ऊंची स्टेज से ज्ञान नहीं ले लेते हैं। देह की परिभाषा के आधार पे ही हम समझ रहे थे। तब हमने ब्रह्मा बाबा का पहले समझ रहे थे ये साकार माध्यम है, फिर एडवांस में आए तो वो बाबा साकार में, उनको ही स्कूल में ही समझ रहे थे, हर बात को समझ रहे थे। फिर अभी उसके आगे क्या है? फिर उसके आगे ये है कि ये सब जो है 5 तत्व तो विनाशी हैं। ये वो केवल बाबा वो नहीं है कि जो 5 तत्व में बंधा वो शरीर ऊपरी से दिख रहा है चित्र, वो चित्र नहीं है। नहीं, बट आधार तो लिया ना, उन दोनों का तो आधार लिया, ये मानते हो आप? आधार लिया ना, ज्ञान देने के लिए आधार तो लिया ना। उन्होंने आधार लिया, लेकिन सुनिए, हमें साधन में नहीं फंसना है। उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। जो ब्रह्मा का आधार लिया और यहाँ पे इन बाबा का आधार लिया, तो उसके आधार पे कुछ इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं। वो ब्रह्मा अधोमुखी मन की यादगार है। और ये जो बाबा इनका आधार लिया, जिनको शंकर बताया था, ये ऊर्ध्वमुखी मन की यादगार है। माना हम अब इसको अपने अंदर देखेंगे। हमारे अंदर जब तक अधोमुखी मन काम कर रहा है, तो इसका मतलब दादा लेखराज जिंदा है। और जब तक दादा लेखराज मरेगा नहीं, तब तक चंद्रमा शंकर के मस्तक पर सवार नहीं होगा, शंकर का चरित्र नहीं बजेगा। तो ये सारी जो बताया, ये ढेर सारे प्रूफ पॉइंट बताए हैं। हर आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और ये चरित्र हैं।
तो जी ये जी, चरित्र तो अपने अंदर अभी नहीं नहीं, अभी ये अधोगामी अधोगामी मन का पार्ट हो गया, ऊर्ध्वगामी मन का पार्ट हो गया। अभी अभी क्या पार्ट चालू है फिर उस ये तो आप अपना चेक करेंगे ना, ये तो आप अपना हम्म, चेक करेंगे आप किस लेवल पर हैं। सबके अब सब एक जैसे लेवल पर थोड़ी हैं, सबकी चिंतनशीलता अलग अलग है ना। जो जी जिस जी। लेवल पर पहुंच गया धीरे धीरे चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। तो पहले आप ब्रह्मा अधोमुखी मन का लेवल तो क्रॉस करिए, बेहद का 76 आए। 76 माने बाहर की दुनिया से रस मिलना बंद हो जाए, तब आपका मन अंदर की ओर मुड़ेगा। अंदर की ओर मुड़ना माने हर ज्ञान के पॉइंट को मन बुद्धि रूपी आत्मा के आधार पर टैली करेंगे, समझेंगे, तब कहेंगे अंदर की ओर मुड़ा। जब तक आप हर बात को बाहर देख रहे हैं, स्थूल में देख रहे हैं, स्थूल देह भान की परिभाषा के आधार पे, तब तक दादा लेखराज जिंदा है, अभी बेसिक ज्ञान में है। चाहे भले एडवांस का ठप्पा लग रहा है, लेकिन है बेसिक ज्ञान में।